यानी कि प्रोजेक्ट का कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो हमारा अगर आप ये हाइड्रोजेल उसकी जगह इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कॉस्ट में बहुत बड़ा फ़र्क आएगा, क्योंकि ये ऐसे सेंसर्स हैं जो इस वक्त हम सलीम हबीब यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स ने एक प्रोजेक्ट बनाया, उनसे प्रोजेक्ट के बारे में मालूम करते हैं और तारुफ भी लेते हैं। अपना नाम बताइएगा और कौन सा डिपार्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ियोना स्वान है और मैं सलीम हबीब यूनिवर्सिटी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूँ। मेरे साथ आयशा बिन्त फारूक, तलहा खान। क्या प्रोजेक्ट है आपका? हमारा जो है वो कंडक्टिव हाइड्रोजल बेस्ड प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर हम एक कंडक्टिव हाइड्रोजल को फैब्रिकेट कर रहे हैं फॉर स्ट्रेन सेंसिंग एप्लीकेशंस। इसमें क्या होता क्या है, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। बेसिकली कंडक्टिव हाइड्रोजल्स जो हैं, आपने अगर कभी हाइड्रोजल्स के बारे में सुना हो तो हाइड्रोजल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ह्यूमन स्किन टिश्यू टाइप होते हैं, यानी कि उनके अंदर ह्यूमन टिश्यू को अडाप्ट करने की एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। लेकिन आज तक जो है वो किसी भी हाइड्रोजल को कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टीज़ के साथ इनकॉर्पोरेट नहीं करवाया गया, या अगर करवाया भी गया है तो इतनी अच्छी नहीं है। तो हमारा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट का मकसद था कि एक ऐसा हाइड्रोजल फैब्रिकेट करें जिसके अंदर उसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी हो, जो स्ट्रेन सेंसर्स को रिप्लेस कर सके। क्या रिजल्ट आया आपके? हमारे रिजल्ट्स बहुत बेहतर आए हैं। अभी तक हमने माइक्रोस्कोपिक टेस्ट किए हैं, वो टेस्ट बहुत बेहतरीन है। कुछ दिखाएंगे क्या आपने? जी ज़रूर। ये हमारा सेल्फ हीलिंग टेस्ट है, जिसके अंदर हमारा एक रेफरेंस वर्क है और एक हमारा अपना कंडक्टिव हाइड्रोजल है, जिसमें हमने अपने हाइड्रोजल को 2 हिस्सों में बांटा और उसे आपस में जोड़ दिया और उसका हीलिंग टाइम को जो है वो हमने नोट किया। एक उसका इनिशियल हीलिंग टाइम था, एक उसका फाइनल हीलिंग टाइम था। हमारा जो रेफरेंस वर्क था उससे हमारा कंडक्टिव जो हमारा नोबल वर्क है वो ज़्यादा बेहतर सेल्फ हील हो रहा था। दूसरा टेस्ट जो हमने इस पर परफॉर्म किया वो ये था सेल्फ एडेरेंस का, जिसके अंदर हम अपने कंडक्टिव हाइड्रोजल्स को डिफरेंट मटेरियल्स के साथ एडहेयर किया और हमने देखा कि हमारा जो प्रपोज्ड मेथडोलॉजी बेस्ड वर्क था वो ज़्यादा अच्छा सेल्फ एडहेयर हो रहा था, यानी कि वो जितने भी मटेरियल्स थे, स्किन थे, यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल्स, उनसे ज़्यादा अच्छी देर तक और ज़्यादा देर तक चिपका रहता है। उसके बाद हमने इसके ऊपर लोड बेयरिंग टेस्ट परफॉर्म किया, यानी कि हमने इसे डिफरेंट वेट के साथ अटैच किया और इसे रिकॉर्ड किया एक स्केल की मदद से, यानी कि हमने एक स्केल लगाया और अपने हाइड्रोजल को वेट किया ताकि कहाँ जाके वो ब्रेक हो रहा है। इससे हमें पता लगा कि हमारा जो PBST यानी कि रेफरेंस वर्क है वो सिर्फ 200 ग्राम तक को वेट कर पा रहा था, लोड बेयर कर पा रहा था, जबकि हमारा PBGGT कंडक्टिव हाइड्रोजल है वो 500 ग्राम को जो है वो बेयर कर पा रहा था, यानी कि इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी थी कंपेरेटिवली टू आवर रेफरेंस वर्क। सेकेंड कंसर्न व्हेन इट कम्स टू द कंडक्टिव हाइड्रोजल्स या हाइड्रोजल्स वो ये है कि उनके अंदर मॉइस्चर रिटेंशन इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए अगर आप उसका कॉन्टैक्ट एंगल जितना कम कर सकते हैं, जितना कॉन्टैक्ट एंगल उसका कम आएगा उतनी उसकी मॉइस्चर रिटेंशन अच्छी होगी। तो हमारे कंडक्टिव हाइड्रोजल की मॉइस्चर रिटेंशन इसलिए अच्छी है क्योंकि उसका एंगल 90 डिग्री से बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि 43.335 डिग्री। द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो हमने परफॉर्म किया वो है हमारा कंडक्टिविटी का टेस्ट, जिसमें हमने अपने हाइड्रोजल को एक LED के साथ जो है वो अटैच किया सीरीज़ के अंदर, और जब हमने देखा कि जब हमारा हाइड्रोजल हमारे इस LED को जो है वो कंडक्टिविटी दे रहा था, जब हमने इसे ब्रेक किया हाफ में तो हमारी कंडक्टिविटी लॉस हो गई, यानी कि हमारी LED जो है वो ग्लो नहीं कर रही थी। और जैसे जैसे ये सेल्फ हील होता गया हमारी LED ग्लो करती गई, इससे हमारी कंडक्टिविटी प्रूव हो गई। हमारा जो मार्केट टारगेट है इसके लिए वो है स्ट्रेन सेंसर यानी FSR और फ्लेक्स सेंसर। जो उसे बच्चे प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं वो इसे समझ सकते हैं कि वो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते हैं और उनकी जो है वो रिजल्ट्स इतने सेटिस्फाई नहीं आते और वो उसे बार बार ख़रीदना पड़ता है, यानी कि प्रोजेक्ट का कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो हमारा अगर आप ये हाइड्रोजल उसकी जगह इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कॉस्ट में बहुत बड़ा फ़र्क आएगा, क्योंकि ये ऐसे सेंसर्स हैं जो ब्रेक होने के बाद खुद ब खुद सेल्फ हील हो जाते हैं। और सेकंड जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो है सेल्फ एडेसिव होना, यानी कि ये खुद ब खुद स्किन से अटैच होते हैं, आपको किसी भी बैंडेज या किसी भी टेप का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है इसके अंदर, और इसकी कंडक्टिविटी तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू वेरी मच।